ये कहानी सुपर विलन की है जिसके पास अनोखी पावर है, लेकिन वो विलन्स उस पावर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, जिससे शहर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके कारण वहाँ की गवर्नमेंट एक टेप जेल का निर्माण करती है जिसपे सारे सुपर विलन्स को भेज दिया जाता है। लेकिन वो विलन्स वहाँ जाकर कुछ ऐसे करते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो मूवी की शुरुआत होती है एक अंडरग्राउंड जगह से। सुपर विलन्स अपने दोस्तों वोल्ट को पीट रहे होते हैं क्योंकि उस पेवे को मारने के लिए सुपारी दी गई थी, लेकिन वर्ल्ड सिर्फ पेवे के बीवी और बच्चे को ही मारकर वापस आ जाता है। तभी वहां पर पेवेक आ जाता है और सभी सुपर विलन्स को मार देता है। आखिरी में पेवेक वर्ल्ड से पूछता है, तुम्हारे दुश्मनी मुझसे थी, तुमने मेरे बीवी बच्चों को क्यों मारा? वो तो बेचारी 7 साल की बच्ची थी। पेवेक वर्ल्ड से मारते हुए कहता है कि वो शहर के सारे विलन्स को मार देगा। तभी वहाँ की पुलिस आकर पेवेक को अरेस्ट कर लेती है। अब कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में बताई जाती है कि जब पूरे शहर में फॉल्स फैल गया था, जिसका कारण था न्यूक्लियर वॉर। अब न्यूक्लियर बम का जो रेडिएशन था उससे पूरी दुनिया की संसाधन पर भारी कमी आ गई थी, यानी लोग ज्यादा और खाने पीने की सामग्री कम। रेडिएशन से बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब जो बच्चे हुए थे उनमें से कुछ लोग के पास सुपर नेचुरल वाली पावर आ गए थे। शहर पर पहले से ही संसाधने की काफी कमी थी। अब जिन लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर थी उसका इस्तेमाल करके बैंक लूटते हैं, लोगों को मारते हैं। ये सारी चीजें से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो एक ऐसे एडवांस जेल बनाती है जहां देश के सारे खतरनाक सुपर विलन्स को उस टेप जेल पर डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ मीडिया वाले उस एडवांस जेल के सुपरवाइजर से पूछते हैं, सुनने में आया है कि आप जेल के अंदर कैदियों के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार करते हो। सुपरवाइजर कहता है कि जो इंसान है मैं उसके साथ इंसानियत का जैसा पेश आता हूँ, लेकिन जो इंसानों के रूप में जानवर है उसका कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पेवेक, जिनसे अब तक शहर पे 50 से ज्यादा सुपर विलन्स को मार दिया था, जिसके कारण अब उस टेप वाली जेल पे भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ एडवांस जेल के अंदर पेवेक की एंट्री होती है, जहाँ पहुंचकर वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि पेवेक को यहाँ पर और भी सुपर विलन्स को मारने का मौका मिलेगा। इन्हीं में से एक कैदी होता है जिसका नाम होता है डीगो, जो कि बिल्कुल शरीफ और सीधा होता है, जिसके पास लोगों के दुख दर्द को फील करने की ताकत भी थी। डीगो की गलती बस इतनी थी कि वो बैंक से चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अब इस जेल के अंदर जितने भी सुपर पावर वाले विलन थे उनके पैर पे एक रिंग्स लगा हुआ था ताकि वो अपने पावर का इस्तेमाल न कर सके, और वे रिंग सारे सुपर विलन को एक आम आदमी बनाए रखते हैं। तेवे कुमार खड़े ऑफिसर से बदतमीज लगता है तो वो ऑफिसर उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक देकर कहता है कि अपनी औकात पर रहो। तभी जेल का सुपरवाइजर कहता है कि मुझे जेल के अंदर कोई भी हंगामा नहीं चाहिए। अब कुछ देर बाद जब सारे कैदी ग्राउंड पर होते हैं और यहाँ हर कैदी के पास अपनी अपनी पावर होती है, लेकिन उनके पैर में रिंग्स तोड़ने के कारण वे अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बैकग्राउंड में एक डायमंड नाम के गैंगस्टर से मिलता है जिसके भाई को कुछ दिन पहले ही पेवेक ने मारा था। जब एक कहता है कि अब तेरी बारी, दोनों के बीच खतरनाक वाली फाइट होती है। पेवेक डायमंड को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। पेवेक उसे जान से मारता है। पुलिस वाले पेवेक को पकड़कर पहले तो उसी दम भर सुताई करता है, फिर दोनों को इलाज के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ डीगो एक कैदी गार्डन से मिलता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक की पावर होती है। गार्डन डीगो को जेल के सरवाइव करने के लिए टिप्स बताता है कि फालतू किसी की मैटर पर नहीं पड़ना, अब अपने काम से काम करना। गार्ड्स बताता है कि वो इस जेल का पहला कैदी है। डीगो गार्ड से लोप नाम के खूंखार कैदी के बारे में पूछता है। गार्ड्स बताता है कि उसके पास लोगों के दिमाग को काबू करने की ताकत है और सुना है कि उनसे एक आदमी को अपने दिल की निकालने के लिए मजबूर कर दिया था। गार्ड डीगो को सलाह देता है कि मरने का शौक है तो सुसाइड कर लेना, लेकिन लोभ के हाथों मरने के बारे में सोचना भी मत। अब कुछ देर बाद लोगों पैरोल के लिए जज के सामने बैठाया जाता है। जज लोभ से पूछता है कि हम तुम्हें जेल से क्यों रिहा कर देंगे। लोग जज लोगों से अब बदतमीजी करने लगता है, जिसके कारण लोभ का पैरोल कैंसिल कर दिया जाता है।
तभी वहाँ जेल का सुपरवाइजर आकर लोभ से कहता है कि मैं कुछ हफ्तों में रिटायर हो जाऊंगा, इसलिए तुमने जो पैसे बैंक से लूटे हैं वो मेरे अकाउंट में डाल दो कि मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट सके। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे दिमाग के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला दूंगा। दूसरी तरफ जेल के हॉस्पिटल पर पब्लिक का इलाज चल रहा होता है। उन्हीं मरीज में से एक ऐसा मरीज होता है जिसका सर नहीं होता, फिर भी वो जिंदा होता है। डॉक्टर ऑपरेशन मोलारेशन से पूछता है कि ये अपना सर फिर से रिजरेंट कर रहा है। तभी वहाँ डीगो साफ सफाई के लिए रूम पर आ जाता है। मिसेज डॉक्टर से कहती है कि इस आदमी से दूर रहना। डीगो के पास पावर होती है लोगों के फीलिंग को समझने की, लेकिन फिलहाल वो उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। डीगो उस डॉक्टर को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉक्टर बिल्कुल बोर हो जाती है और वो लोग को चेक अप करने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है। तभी पेवे की आँख खुल जाती है और वो सीधा लोग के कमरे पर जाकर सबसे पहले डॉक्टर को बेहोश करता है। फिर टेबल पे पड़े सीट को उठाकर रोप को जान से मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ डीगो आकर पेवे को ऐसा करने से रोक लेता है। तभी गार्ड्स भी आ जाते हैं और पेवे को पकड़कर हॉस्पिटल बेड पर कसकर बांध दिया जाता है। अब अगले दिन डीगो जब खाना खा रहा होता है तभी जेल के सारे कैदी अपने खाने का कुछ हिस्सा डीगो के टेबल पर रख देते हैं। डीगो को वो समझ में नहीं आता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी वे गार्ड आकर डीगो को बताता है कि कल तुमने लोगों की जान बचाई थी, जिसके कारण तुम अब लोगों के खास हो गए हो।